हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक रिम्पी सिलाई टिप्स में। तो इस वीडियो में आपको सेम साइज़ की बर्फ़ी की कटिंग कैसे करें आपको बताते हैं। हमारी इस वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक ज़रूर मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो देन हमने यहाँ पे पेस्टिंग पेपर ले लिए और इसकी लंबाई हम रखेंगे 6 इंच और इसकी चौड़ाई रखेंगे 4 इंच। इस तरह से पेपर को फोल्ड करेंगे लंबाई में, फिर इसके बाद इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे तो जो स्लीव की डिज़ाइन है उसकी अंदर की जो हमारी चौड़ाई है 1.5 इंच रेडी है और उसकी जो लंबाई है 3 इंच है। तो 1.5 इंच का आधा हुआ 1 इंच में 2 पॉइंट कम। तो इस तरह से 1 इंच में 2 पॉइंट कम यहाँ पे मार्क कर देंगे चौड़ाई में, और लंबाई ले लेंगे हम करीबन 1.5 इंच। तो इस तरह से हम 2 निशान लगाने के बाद इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है ना, बिल्कुल आसान तरीके से आपका सेम साइज़ की बर्फ़ी कट हो जाएगी। तो अंदर की जो हमारी चौड़ाई है 1.5 इंच हो गई तैयार और लंबाई 3 इंच। तो इस तरह से 3 इंच की तैयार होने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे अपना अंदर की तुरपाई के लिए या फोल्डिंग के लिए, और इस तरह से बाकी मार्जिन हमारा जो है पेपर है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारा फैब्रिक है उस पर हम आयरन करके चिपका लेंगे। एक साइड हमारा शाइनिंग का रहता है, वो शाइनिंग वाला पार्ट हमारा जो कपड़े पे अच्छे से चिपक जाता है जब हम इस पर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमने इस तरह से प्रेस करके 1/2 इंच अपना मार्जिन को एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लिए हैं, और कट करके इसको हम सिलाई करके ले लेंगे। कॉर्नर के साइड हम पूरा सिलाई कर लेंगे क्योंकि इसे हम तुरपाई करते हैं, तो हम इसको पहले ही रेडी कर लेंगे। इस तरह से आप करिए और बिल्कुल परफेक्ट तरीका निकलेगा। आपकी जो स्लीव की डिज़ाइन है बिल्कुल परफेक्ट आएगा और बहुत ही आसान तरीके से अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से अपना जो मार्जिन है पेपर की साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन जो था उसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए। तो ज्वाइंट करने के बाद इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हम बना के रेडी कर लिए। यहाँ हमारी जो स्लीव की लंबाई है उसको हम 12 इंच रखे हैं। 1 इंच की फोल्डिंग रखते हुए यहाँ पे हम बॉटम साइड को सिल लेंगे। तो यहाँ पे बॉटम साइड हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो स्लीव को बिल्कुल सेंटर पे करते हुए डबल फोल्ड किए हैं और यहाँ पे सेंटर से चॉक से मार्क कर देंगे। थोड़ा सा मार्क कर देंगे और मार्क करने के बाद यहाँ हम पूरा डार्क कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकल गए। अब इसकी जो हम कटिंग किए हैं स्लीव की उसको इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की साइड सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे और नीचे की साइड हम 1 इंच या 1.5 इंच के साइड इस तरह से पहले हम अपनी उंगलियों की हेल्प से नाप लेंगे। उसके बाद हम आपको तो इंची टेप की मदद से नाप लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम सेट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम पहले मेज़रमेंट के लिए तो मेज़रमेंट को इस तरह से रख के ध्यान में रख लेंगे। जो हमारा मार्जिन है जहाँ पे हमारा कॉर्नर है बिल्कुल वो परफेक्ट आए। तो इस तरह से सेट करने के बाद सेंटर में हम आलपिन की हेल्प से इसे सेटअप कर लेंगे, जिससे जो हमारा डिज़ाइन है हिले ना और हम अपना स्टिचिंग पूरा परफेक्टली कर पाएँ। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट को इस तरह से पिनअप कर दिए। तो पिनअप करने के बाद कुछ इस तरह से आए। एक बार आपको अपना मेज़रमेंट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मेज़रमेंट ऊपर के साइड हमने टोटल 2 इंच छोड़े हैं 1/2 इंच सिलाई के लिए, और सेंटर पे भी 1.5 इंच है और नीचे की साइड भी 1.5 इंच है। ऊपर हम 2 इंच इसलिए छोड़े हैं क्योंकि ऊपर हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो टोटल 1.5 इंच की गैपिंग दिए हैं। जो हमारा दोनों डिज़ाइन है उसमें जो गैपिंग है 1.5 इंच की है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो पेपर की कटिंग हुई है उसके अंदर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो कपड़े को उठाते हुए हम यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे और बराबर में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो एक पार्ट में हमने सिलाई लगा ली और इसी तरह से हम सेकेंड डिज़ाइन पे आएंगे और उसको भी सेम साइज़ से जो कटिंग हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सिलाई करेंगे। तो पिनअप की हेल्प से यहाँ हमारा जो डिज़ाइन है हिलेगा नहीं और बिल्कुल आसानी से स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पिनअप को ओपन कर देंगे, निकाल देंगे और इसको भी सेंटर से कट कर लेंगे। तो सेंटर से कट करने के बाद कॉर्नर भी कट कर लेंगे जिससे डिज़ाइन को बिल्कुल क्लियर निकल कर आए। तो बिल्कुल आसान तरीके से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से बैक कर लेंगे। तो बैक करने के बाद हल्के हाथों से नाखून से प्रेस कर लेंगे, या आप आयरन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हाथ से ही प्रेस करके इसे बैठा लिए हैं। तो दोनों पार्ट को इस तरह से कुछ बैठाते हुए यहाँ पे चाप सिलाई देंगे और ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल क्लियर बैठ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पेस्टिंग पेपर यूज़ किए हैं। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन बनता है। और एक बात इसमें और भी फ़ायदेमंद होती है कि यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन है अक्सर होता है हम अगर
डायरेक्ट गला पट्टी लगा के इसे पलटते हैं तो ये इसकी फैलाव जो हो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे गले की फैलाव कम रहे, आप जितना चाहें उतना ही रख सकती हैं, उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करें और ये आपका डिज़ाइन है उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा ये नहीं फैलेगा, यही बेनिफिट होता है। तो यहाँ सेंटर पे क्या किएंगे, हम बटन लगाएंगे। तो बटन के लिए इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे और बीच में अपना नॉर्मल जो हमारी यूज़ की बटन होती है रीयूज, उसको ले लेंगे और इस तरह से धागे से रैप कर देंगे। धागे से रैप करके इस तरह से टाइटली हम इसके रैप कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो धागे को इस तरह से पूरा हम टाइटली रैप करेंगे ताकि हमारा जो बटन हो खुले ना। और इसके बाद हम इसे स्ट्रैप मार्जिन जो हमारा है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरा फिनिशिंग के साथ हमें बटन को अटैच करना है, तो यहाँ पे कट कर लेंगे और सेंटर पे बिल्कुल लगाते हुए सुई की हेल्प से इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सेंटर पे बटन अटैच कर लेंगे तो कुछ फाइनल लुक इस तरह से आया। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये डिज़ाइन आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोनों डिज़ाइन हम बाजू को इस तरह से रेडी कर लिए, फाइनली कुछ इस तरह से आया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।